तो मेंटल एबिलिटी की लुप्त संख्या के इस सेशन में हम लोग अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1 यहाँ दे रखा है, 2 यहाँ दे रखा है, 3 यहाँ दे रखा है और 5 यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अगला दे रखा है 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है और यहाँ पे 8 दे रखा है और इधर है 120 आपको दे रखा है। अगला आपको इसी तरह से दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ पर 4 दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है और यहाँ पर 7 दे रखा है और इस जगह पर आपको 78 दे रखा है। ऑप्शन इसके हैं 11, 20, 30 एंड 39। 11, 20, 30 एंड 39, ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को किया गया होगा। तो उत्तर व्याख्या देखते हैं। तो उत्तर की व्याख्या देखने पर आप देखेंगे कि 2 चौको 8, 8 और 2 चौको 8 और 6 48, 8 और 48 से कुछ बन नहीं रहा। इसी तरह से 2 छक्का 12, 12 चौका 48, 2 छक्का 12, 12 अठे 96, 96 4 100 हो रहा है। ऐसा भी नहीं किया गया है। तो क्या ऐसा किया गया है कि 2 का स्क्वायर चेक कर रहे हैं हम। फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर और थर्ड फिगर इसको नाम दे लेते हैं। उसके बाद इसको हम चेक करते हैं कि क्या 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अगर करें तो क्या आता है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है। तो देखिए ये दोनों मिलाकर 100 हो गए, ये दोनों मिलाकर 20 हो गए, तो हो गया 120। इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। अगला हम लोग इसी तरह से चेक करते हैं। 2 का स्क्वायर फिगर 3, ये फिगर 2 है। फिगर 2 के बारे में कह रहे हैं, या फिगर 3 को हम चेक करने जा रहे हैं। तो फिगर 3 को जब करते हैं 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर है। तो देखिए 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 49 हो गया। तो जब आप जोड़ेंगे 16 में 25, 4 29, 29 और 49 हो गया 78। तो ये सही है। इसका मतलब इसी तरह से, इसी प्रकार से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। और फिगर जो फर्स्ट है, जो हमें अननोन है, उस नई जानकारी नहीं है जिसके बारे में जिसका आंसर हुआ, उसको देखेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 5 का 25 हो गया। तो 25, 9, 34 और 34, 5, 39 आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हल होता है। आगे देखते हैं इसी क्रम में देखते हैं कि एक और जो है बनाया गया है सवाल, लेकिन उस सवाल को बनाने के यहाँ पे जगह सफिशिएंट नहीं है, तो मैं उसको भी रब कर रहा हूँ। फिर आगे जो है आपको अगला सवाल कराता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा फिगर उसका बड़ा है तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है। ये एक आपका सर्कल है, इसको 20 से डिवाइड किया गया 8 हिस्सों में। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन को बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे तो इसके देखते हैं 2, 4, 6, 8 यहाँ पे नंबर दिए 2, 4, 6, 8 और फिर इसके बाद आपको दिया है 16, 128, 432, 16, 128, 432 और यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है। और ऑप्शन आपके दिए गए 512, 864, 512, 864, सी आपका ऑप्शन है यहाँ पे 256 और डी ऑप्शन है 1024, 1024, 1024 इसको नहीं बोलना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे यहाँ पर व्याख्या और हल देखते हैं। इस क्वेश्चन का व्याख्या और हल देखते हैं किस तरह से किया गया होगा। तो देखिए, अगर यहाँ पर रिलेशन देखिए नीचे के हिस्से से ऊपर के हिस्से का, तो कुछ इस तरह से दिखकर आता है कि अगर हम इसको कह दें कि
16 कैसे आया होगा। तो 16 दो की अगर पावर जो है 2 करें तो 4 होता है, फिर 3 पावर करें तो 8 होता है, 4 पावर करें तो 16 हो जाता है। लेकिन क्या 4 की पावर 4 करने पर 128 आता है? 4 की पावर जो है 4 चौको 16, चौको 64, और फिर आगे आपका ज़्यादा आ जाएगा 256। तो इस तरह से नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ और है। अब वो कुछ और क्या है, 16 को जब हम चेक करेंगे तो देखिए 2 इंटू अगर हम कह दें कि इस वाले 2 का पावर 3 कर दें तो ये आ जाता है। तो इसी तरह से अगर हम अगला चेक करें, हो सकता है आ जाए, तो 2 ही रहेगा, और फिर 4 की पावर क्यूब करें तो 4 चौको 16, चौको 64, 64 दूना 128, सही आ रहा है। इसका मतलब क्या, अगला 432 जो है वो कुछ इस तरह से आना चाहिए, 2 गुणे 6 की पावर 3, 6 छक 36, और 36 छक्का होता है 216, और 216 गुणे 2 हो गया 432। इसका मतलब ऐसे ही आगे करके देखेंगे तो हम लोग सही जा रहे हैं। तो 2 गुणे 8 की घात 3 क्या आना चाहिए, तो 8 अट्ठे 64, और 64 गुणे 8 होता है 512, 512 दूना आएगा 1024। तो इस तरह से हमारा ये आंसर 1024 सही हो जाता है। आंसर 1024 सही हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। तो इस तरह के सवाल उत्तर प्रदेश एनएमएस परीक्षा में या अन्य आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बनाए जाते हैं, जिन पर आपका मेंटल एबिलिटी चेक किया जाता है कि आपकी सोच जो है कहाँ तक जा रही है। तो इस तरह से अगला सवाल हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें एक ऑन द बेसिस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आपको बना दिया गया कि जैसे ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो उसी तरह से अगर यहाँ पर हम लोग 5 ले लें, यहाँ 12 ले लें तो ये 13 हो जाएगा। जो लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं उनको पता होगा कि क्यों हो रहा है ऐसा। इसी तरह से यहाँ पर अगर 15 ले लें और यहाँ अगर 17 ले लें, यहाँ की संख्या पूछ ली जाए, तो पाइथागोरस थ्योरम जिनको नहीं पता है, पाइथागोरस थ्योरम पर ये बनाया गया है ये सवाल, पाइथागोरस प्रमेय पर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय आपसे कहती है कि आधार का स्क्वायर, आधार का वर्ग धन लंब का जो वर्ग होता है वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो ये आधार है, ये लंब है, ये आपका कर्ण है। आधार है, लंब है, कर्ण है, या आधार है, लंब है, कर्ण है। तो यहाँ पर अगर आपको लंब निकालना है तो लंब का जो स्क्वायर है अगर आपको इसको पता करना है तो कर्ण के स्क्वायर से आप जो है आधार के स्क्वायर को यहाँ पर घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हमको पता करना है, लंब पता करना है। तो 17 का होल स्क्वायर माइनस 15 का होल स्क्वायर जब आप करते हैं तो 17 का होल स्क्वायर होता है 289, 15 का 225 होता है। इसको जब आप करेंगे तो 64 आएगा। तो कर्ण का स्क्वायर जो है आपका 64 आ गया। तो कर्ण जब आप निकालेंगे तो यहाँ से आपका रूट इधर लग जाएगा 64, तो आंसर आ जाएगा 8। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो मैंने लिखा नहीं था, 5, 6 और ऑप्शन था 7 और डी था 8। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है 8 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं।